सच बता रहे हैं कि एक के पास लोटा। सुनिए भाई, बस अब सुनिए, जी लगा लीजिए इधर। नहीं नहीं लग जाएगा। अच्छा हाँ लगा। ये तो मेरा काम है और तुम बीच में मत बोलो। मेरी हालत वैसे ही कुत्ते जैसी है और तुम बीच में बोल रहे। बताओ ना, घर में घरवाली नहीं बोलने देती और मुशायरे में तुम नहीं बोलने दे रहे। दोनों भाई बहनों की आदत एक जैसी है। बहुत अच्छा, वाह। एक के पास लोटा और एक के लोटे में टोटी। अब बताओ कैसे होगी एकता? एकता हो ही नहीं सकती। वो राहत भाई बैठे हुए पीछे, राहत भाई मेरे से बोले यार पी के ये कविता विता शायरी तेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा फिर भाई साहब? बोले अरे तू इंदौर आ, इंदौर तेरी नौकरी लगवा देते हैं। मैं साहब भरोसे से पहुंच गया भाई साहब के इंदौर, मुर्गी फार्म में नौकरी लगवा दी। मैंने सारी कविताएं मुर्गियों को सुना दी। दूसरे दिन मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए। मुर्गी फार्म का मालिक भाई साहब से बोला कैसे आदमी को नौकरी पे लगवा दिया, मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। अंडे दिलवा। भाई साहब ने मुझे डांटा, अंडे दिलवा। मैंने सारी मुर्गियों को इकट्ठा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग, और हाथ जोड़ के कहा मुर्गियां अंडे दो। सारी मुर्गियों ने अंडे दिए। मैंने कहा एक नहीं दो, सबने दो दिए, एक ने एक ही दिया। मैंने पूछ लिया एक ही? बोले अरे आपकी वजह से तो दे भी दिया, वरना अपन तो मुर्गा है। ये वही वाला मुर्गा। बजाओ भाई नदीम भाई के लिए एक बार जोरदार था। एक के पास लोटा और एक के लोटे में टोटी। एक खाए पेड़ा, एक खाए बोटी। एक के पास लोटा, एक के लोटे में टोटी। एक खाए पेड़ा, एक खाए बोटी। बोटी वाले के दाढ़ी, पेड़ा वाले के चोटी। कि बोटी वाले के दाढ़ी, पेड़ा वाले के चोटी। चोटी वाला मोहन, दाढ़ी वाला सलमान। सलमान का अल्लाह, मोहन का भगवान। भगवान की पूजा, अल्लाह की अजान। एक हिंदू एक मुसलमान, ईद मुबारक होली आई, गले मिले और खाई मिठाई। खत्म मिठाई, लड़े लड़ाई। बहुत अच्छा, वाह भाई, क्या कहना पीछे, वाह 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 भाई वाह। सच बात है दोस्तों, आप लोग इतनी मोहब्बत वाले हैं, इतनी मोहब्बत दी आपने। ईमानदारी की बात, अगर शब्दों में इस तरीके से बात रखी जाए जो सच्ची हो, तो आप जरूरी नहीं गालियों पर ही ताली बजाएं, सच्ची बात पर भी ताली बजा के और दुआ देना जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे हौसला दीजिए। दोस्तों, मेरे देश की सियासत ने कभी चाहा ही नहीं कि हम एक हो सकें। मैं सच कह रहा हूं और दावे से कह रहा हूं, अगर हमारे देश की सियासत चाहती कि हम एक हो जाएं, तो हमें भाई की जगह दोस्त बना दिया होता। क्योंकि इतिहास गवाह है, भाइयों में तो बंटवारा होता है, लेकिन दोस्तों में कभी बंटवारा नहीं होता। एक छोटी सी नज्म रखता हूं, अगर आप लोगों को अच्छी लग जाए तो उसके बाद एक और पढ़ूंगा। कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास आपने देखा होगा, कहीं पे भी गली मोहल्ले कस्बे में, शहर में आपको कोई ना कोई पागल मिल जाएगा, और उस पागल को छेड़ने वाले, परेशान करने वाले हमारे और आपके लोगों में से ही होते हैं, जो लोग अक्लमंद होते हैं। वहां से उस नज्म निकाल कर लाया हूं, कविता निकाल कर लाया हूं, दुआ दीजिएगा। इरशाद। कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था, जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे। कुछ लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले, लगता है ये आवारा है। दूसरे बोले, नहीं नहीं, ये इश्क का मारा है। तीसरे ने झट से बीड़ी जलाई और उस पागल की तरफ बढ़ाई। हाथ जोड़कर पागल से बोला, हे महाराज, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आपकी ताकत को पहचानता हूं, मुझ पर कृपा करो और मेरे कष्ट भी मिटा दो। एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो। वाह 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 वाह।
कि मुझ पर कृपा करो और मेरा कष्ट मिटा दो, एक आध सट्टे का नंबर ही बता दो। तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान? तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान है, किस बिरादर का है? इतना सुनते ही पागल का गुस्सा साथ पे आसमान पर, उसने एक तमाचा जड़ दिया सज्जन के कान पर और झूमते हुए अपने अंदाज में बोला, बड़ी अजीब बात पूछता है। क्या कहना? बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। क्या कहना? एक पागल से उसकी जात पूछता है। बड़ी अजीब बात। आपकी तालियां कमजोर है साहब, आपकी तालियां कमजोर हैं, तालियां बहुत कमजोर है। बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मस्जिद नहीं तोड़ी, हमने कभी मंदिर नहीं तोड़े, हमने कभी मस्जिद मंदिर नहीं तोड़े, हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े, हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं, हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता। तालियां तो दोस्त संभाल के रखना मेरे दोस्तों। वाह पीके भाई वाह। जो मैं 2 मिसरे आगे लेके आने वाला हूं, अगर वो अच्छे लगे तो हाथ उठा के एक छोटे से कलमकार को तालियां बजा के दुआ देना। कि एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े। हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े। हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं। हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन आपसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन आप लोग चाहते हैं तो जरा जोरदार तालियों से आवाज लगा के बुलाइए। अपने कवि का इस्तकबाल कर दिए। उर्दू के मंच पे आपका हिंदी का भाई आया है। पीके धोत। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। और पीके धोत से एक कविता के लिए और गुजारिश की जा रही है कि वो एक कविता से और नवाज दें। जनाबे पीके धोत। और अगर 2 पढ़ दूं तो अरे ये मैंने कहा तो एक के लिए इसलिए था कि मुझे मालूम था कि आप वो काम करेंगे कि जो आपसे नहीं कहा जाएगा, इसलिए मैंने तो सिर्फ कहने के लिए कहा। मुझे मालूम है कि आप करेंगे वही, क्योंकि जो आदमी पीके धोत है उससे उम्मीद क्या की जा सकती है। आया भाई, मेरी ऐसी समझदार था। जब विजय तिवारी साहब ने इनको बुलाया पीके धूत, अरे मैंने कहा पीके धूत थे तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे? जो पीके धूत होगा तो क्या बोलेगा? लेकिन पीके धूत साहब पीके धूत है, पीके धूत है और शायरी में और कविता में मशगूल है। वाकई मजा आएगा दोस्तों। आइए धूत साहब। जी शुक्रिया। आइए भाई एक बार हमारे गोयल साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। बहुत मोहब्बत से आज का मुशायरा सजाया। देखो साहब, इनमें और मुझ में एक समानता है। ये बनिए हैं, मैं भी बनिया हूं। अच्छा, बनिया जानता है अपना पैसा कैसे वसूल किया जाए। सच बता रहा हूं, मैं ट्रेन में आ रहा था भाई साहब, सामने एक चाइनीज बैठा। एक मक्खी आई और चाइनीज ने झट से मारी अंदर। बस चाइनीज मक्खी आई, चाइनीज ने पकड़ी अंदर। वहीं से मेरी बनिए वाली बुद्धि शुरू हुई। दूसरी मक्खी आई, मैंने भी मारी और चाइनीज से बोला खरीदता है क्या? ऐसा मुझे मालूम है कैसे काम चला है। कहता मैं सच बता रहा हूं, अब टेंशन तो छोड़ ही दो कुछ देर के लिए। नदीम भाई टेंशन खत्म, टेंशन मत लेना। वो साहब एक दूसरी मंजिल के मकान पे एक आदमी टहल रहा था। तुमसे बड़ा टेंशन कौन है आज? वो एक साहब आदमी टहल रहा दूसरी मंजिल पे। एक आया, बोले बहादुर सिंह तेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गई। अब बहादुर सिंह को टेंशन शुरू। बहादुर सिंह ने आओ देखा ना ताओ दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जब पहली मंजिल पे पहुंचा तब याद आया, बोले यार मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है।
अच्छा, उसके बाद अगली मंजिल पे आया, तब उसे ध्यान आया, यार मेरी तो शादी नहीं हुई। इसको कहते टेंशन। और असली टेंशन तो देखना, जैसे ही जमीन पे गिरा तब उसे पता चला, यार मेरा तो नाम बहादुर सिंह ही नहीं है। आइए छोटी छोटी कविता लेके आता हूं मैं। आजकल पूरे देश में माहौल चल रहा है 2019 का चुनाव। आपके यहाँ तो बहुत जल्द आने वाला है चुनाव, राजस्थान में भी बहुत जल्द चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी। मैं सच बता रहा हूं, अभी कुछ समय पहले देश की लोकसभा के जो चुनाव होते थे ना, तो फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते थे, चुनाव लड़ते थे, जीतते चले जाते थे। मैंने सोचा यार, अगर पूरे देश की हर लोकसभा सीट से अगर फिल्मिस्तान का आदमी चुनाव लड़ने आ जाए तो देश कैसे चलेगा। मजे लेना जी भाई। कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में। कि फिल्मी हस्ती पहुंचेगी, सब कैसे चलेगा। कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में, चौबारों में। कि लोकसभा की अधिवेशन की बैठक में जब जाएंगे, टीप टाप हो चिकने चुपड़े चेहरे सब मुस्काएंगे, जूते चप्पल नहीं चलेंगे, ना कुर्सी कोई तोड़ेगा, और बसंती का तांगा भी लोकसभा में दौड़ेगा। कि और बसंती का तांगा भी लोकसभा में दौड़ेगा। कि पहन के चश्मा जॉनी लीवर सारी फाइलें जांचेंगे, और गोविंदा लोकसभा में ठुमक ठुमक कर नाचेंगे। पहन बिपाशा छोटे कपड़े कूल्हे जब मटकाएगी। तुम तो ऐसे कर रहे जैसे बिपाशा तुम्हारे ही मोहल्ले में रहती है। कि पहन बिपाशा छोटे कपड़े कूल्हे जब मटकाएगी, और मल्लिका शेरावत भी चुंबन दृश्य दिखाएगी। बिकनी पहन के लारा दत्ता बजट पास करवा देगी। कपड़े ज्यादा पहनेंगे उन पर पोटा लगवा देगी। रोज चटपटी खबर मिलेंगी पढ़ने को अखबारों में। फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में। दोस्तों, एक नई नज्म है मेरी, बहुत कम पढ़ी है, एक दो जगह, लेकिन बहुत मोहब्बत दी है लोगों ने, बहुत अच्छी लगी है लोगों को। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत सादा से शब्दों में बहुत सादा सी बात है। वैसे मेरे पास और भी हैं, लेकिन ये नई है। आप लोगों की दुआएं बताएंगी कि मुझे इस देश में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। एक बार तालियां बजा के हौसला दीजिए, मैं नज्म पढ़ता हूं। कि किसी के होठों की मुस्कुराहट हूं मैं, आपके होठों की मुस्कुराहट हूं मैं। किसी के होठों की मुस्कुराहट हूं मैं, व्यंग की चुटकी हूं, तंज की चुटकी हूं, तिलमिलाहट हूं मैं। फनकार हूं, कलमकार हूं, कवि हूं, कवि समझते हैं कि अकवि हूं। सच कहूं तो मुझको खुद नहीं पता कि क्या हूं मैं। दर्द हूं, दवा हूं, घुटन हूं या हवा हूं मैं। बस इतनी सी जानकारी है, जिंदगी गुमशुदा सी रहती है, तलाश जारी है। जिंदगी गुमशुदा सी रहती है, तलाश जारी है। कि बीते हुए बचपन की खिलखिलाती नटखट चंचल उमंग हूं मैं। साहब मैं वो संतरे वाली टाफी, चूरन की पुड़िया, आसमान में उड़ती हुई पतंग हूं। वाह वाह वाह। मैं साहब वो संतरे वाली टाफी, चूरन की पुड़िया, आसमान में उड़ती हुई पतंग हूं। हाथों को खोलना दोस्त, मैं संतरे वाली टाफी, चूरन की पुड़िया, आसमान में उड़ती हुई पतंग हूं। मैं स्कूल की यूनिफॉर्म हूं, क्या कहना, कंधे पर लटका बस्ता हूं, टीचर का डंडा हूं। 26 जनवरी 15 अगस्त का लहराता हुआ तिरंगा। वाह 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 वाह। मैं साहब 26 जनवरी 15 अगस्त का लहराता हुआ तिरंगा झंडा हूं। तालियां खोलना दोस्तों कि मैं बचपन का वो बड़प्पन हूं जहां उम्र छोटी थी मगर रिश्ते बड़े होते थे। धर्म जाति ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं था, सब बराबर में खड़े होते थे, सब बराबर में खड़े होते थे। धर्म जाति ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं था साहब, सब बराबर में खड़े होते थे, सब बराबर में खड़े होते थे। मैं कल बच्चा था, मैं कल बच्चा था, आज मेरे खुद के बच्चे हैं, उनकी परवरिश कर रहा हूं मैं। लड़ रहे थे जिन मुश्किलों से माँ बाप कल, आज खुद लड़ रहा हूं मैं। वाह वाह वाह। लड़ रहे थे जिन मुश्किलों से माँ बाप कल,
आज खुद लड़ रहा हूं मैं बीता हुआ बचपन हूं, ढलती हुई जवानी हूं, आता हुआ बुढ़ापा हूं। मैं साहब मैं स्कूल की फीस हूं। मैं साहब अब स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं हूं। मैं साहब अब स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं हूं। मैं स्कूल की फीस हूं, रोटी हूं, कपड़ा हूं, मकान हूं, बुनियादी जरूरत से जूझता हुआ हिंदुस्तान हूं। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। मैं साहब पीके, अब वाह, स्कूल वाह, की यूनिफॉर्म नहीं हूं, स्कूल की फीस हूं, रोटी हूं, कपड़ा हूं, मकान हूं, बुनियादी जरूरत से जूझता हुआ हिंदुस्तान हूं। वाह। हाँ हाँ मैं बीता हुआ बचपन हूं, ढलती हुई जवानी हूं, आहा। आता हुआ बुढ़ापा हूं। ये विज्ञान का जीवन चक्र हूं, मात्र एक प्राणी हूं, धर्म की आरती हूं, अजान हूं और गुरुवाणी हूं। धर्म की आरती हूं, वाह, वाह, अजान वाह। हूं और गुरुवाणी हूं। हजारों वर्ष के संघर्ष का इंसान हूं मैं। धर्म की चौखट पे टंगा हुआ हिंदू हूं, मुसलमान हूं मैं। वाह। मैं साहब जनता की सत्ता का भ्रम हूं। क्या कहना। मैं साहब जनता की सत्ता का भ्रम हूं। हाथों को खोलना दोस्तों मेरी, अगर पंक्ति अच्छी लगे। मैं साहब जनता की सत्ता का भ्रम हूं, राजशाही पर चोट हूं। वाह। कल तक गुलाम थे मेरे पूर्वज, आज भी सिर्फ वोट हूं। वाह 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 वाह। आज भी सिर्फ वोट हूं। जनता की सत्ता का भ्रम हूं, राजशाही पर चोट हूं, राजशाही पर चोट हूं। कल तक गुलाम थे मेरे पूर्वज, आज भी सिर्फ वोट हूं। मैं तरक्की की उम्मीद का तारीखी कैलेंडर हूं साहब। क्या कहना। वाह वाह। साहब मैं तरक्की की उम्मीद का तारीखी कैलेंडर हूं। सरकार के लिए मात्र आधार कार्ड का नंबर हूं। वाह 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 वाह।